चोर कहीं, शर्म नहीं आती माँ के घर चोरी करते हुए? चोरी? मैंने कौन सी चोरी की? झूठे धोखेबाज, मैं तुझे इस चोरी की ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपको गलतफहमी हुई है, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मैं तुम्हारी तलाशी ले चुकी हूँ और तलाशी में चोरी का माल भी पकड़ा गया है। माल? मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कुछ नहीं किया? मुझे कसम है पॉकेट में। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मेरा यकीन करो। तो फिर ये शादी कैसे कर ली? शादी? हाँ, शादी। अगर मुझे बता देता तो क्या मैं बहू को लाने से इनकार कर देती? बहू? अरे कहाँ की बहू, किधर की बहू, कैसी बहू? किधर की बहू? हाँ। तो फिर ये कौन है? कौन है? बहू? अरे ओ बहू, आओ ना। आओ बहू। आप तो कुछ कहे सुने बगैर ही चले आए, लेकिन मुझे पता चला कि आपको माँ जी मिल गई हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। मैं इनके यहाँ इनका आशीर्वाद लेने चली आई। इनका घर क्या होता है बहू? आज से तुम्हारा घर है, तू इस घर की मालकिन है और अब मैं तुझे यहाँ से जाने थोड़ी दूंगी। जी? जी, लगता है तो बहू पे बहुत रौब जमाता हूँ। सुनो बहू, हाँ? तू इससे बिल्कुल नहीं डरना। जी जी नहीं डरूंगी। तू खड़े खड़े क्या देख रहा? चल बहू को अपना कमरा दिखा, जाना। हाँ, ये कमरा दिखाता हूँ। चोर कहीं लगता है आजकल चोरों का भी अखबार निकलने लगा है हिंदुस्तान में। पहले मैं आया, मेरे आते दूसरा टपका, उसके टपकते ही आप आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ किस खुशी में आई हैं? अपनी हार का बदला लेने। मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर हार का बदला लूंगी। जरूर लीजिए, मगर ये कोई जरूरी है कि दुनिया भर के सब चोर इसी घर में आ पहुंचे? अरे भाई, दुनिया में बहुत माल वाले आदमी है, किसी और का घर ढूंढो, मेरा यहाँ पत्ता क्यों काटती है? मैं इस घर की बहू हूँ। यहाँ से जो माल उड़ा के ले जाओगे उसमें तुम्हारा और मेरा आधा आधा। वरना अगर माँ जी को असलियत का पता चल गया तो जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। क्या बोला? कुछ बोला? बात तो तेरी सही है। मियां की कमाई में बीवी का बराबर का हिस्सा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक काम करते हैं, तुम हमें प्यार करती जाओ, हम पूरी कमाई तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। क्या बोला? कुछ बोला? दूर दूर दूर, आपन के करीब नहीं आने कहा। दूर क्यों? भगा के तो तुम्हें नहीं लाया, तुमने तो कहा था हम शादी करके आए हैं। अब तू मेरी बीवी, मैं तेरा मियां, ये कमरा बिल्कुल अकेला। मजा आएगा। अब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ। तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुहाग रात में अक्सर ऐसे ही होता है। लड़कियां शोर मचाती हैं और लोग बाहर सुन के मजे लेते हैं। और फिर तुम्हारे मेरे तो काफी रिश्ते हैं। प्यार का रिश्ता, शादी का रिश्ता, चोरी का रिश्ता। मतलब ये कि मैं मियां तू बीवी, मैं चोर तू चोरनी, मैं मोड़ तू मोड़नी, और मैं तेरी तो। अभी नहीं, रात भर वहीं पड़े रहो। यू चीटर कॉक, अबे दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं शोर मचाऊंगा। मचाओ मचाओ, खूब शोर मचाओ। सुहाग रात में ऐसे ही होता है, लड़के शोर मचाते हैं और लोग बाहर सुनकर मजे लेते हैं। यार ऐसा मत कर। देख, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे यार दरवाजा खोल देना। मोहब्बत का दम भरते हो तो कुछ करके दिखाओ। अरे मोहब्बत में तो मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन बाहर या बाथरूम में नहीं। अबे खोलना यार। अरे मेरे लाल बाउटी फंडूरू, 2-2 चॉकलेट खिलाऊंगा। सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अरे खोल देना यार, बहुत बाज आ रही है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट। अबे कौन है यार?
अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ कोई की? बात नहीं। अशोक कहाँ है? हला, अशोक, अशोक बेटा, कहाँ छुप गया है? अशोक, माँ, अरे माँ, मैं यहाँ बाथरूम में बंद पड़ा हूँ। माँ, दरवाजा खोल जल्दी। माँ, अरे माँ, जल्दी। ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद कर रखा है? क्या हुआ था? माँ, ये सब इसकी हरकत है। मुझको बाथरूम में बंद कर दिया और मैं रात भर उस सड़ेले संडास में बिना तकिए और चादर सोया रहा। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है और झगड़ा भी शुरू कर दिया? किस उल्लू के पठान ने शादी की इस चोर के साथ? क्या हुआ? वो रात भर में टब में लेटा रहा ना, इसलिए वो पाँव झटके खा रहा और कुछ नहीं। ये तुम लोगों की शादी चुपचाप हुई थी या लोग भी आए थे? ले, आए थे ना। हमारी शादी में तो पुलिस वाले, हवलदार, इंस्पेक्टर। पुलिस, हवलदार? कहीं तुम लोगों की शादी कोर्ट में तो नहीं हुई? कोर्ट में हुई थी, कोर्ट में हुई थी। हाँ, इसीलिए झगड़ते रहते हो। क्यों? अगर रीति रिवाज के साथ शादी की होती तो कभी झगड़ा नहीं होता। ये तो बराबर है। अब मैं सारी रस्में पूरी करती हूँ, फिर देखना सारी उम्र प्यार करते रहोगे। ऐसा क्या? कह रहे फेंक रहा है माँ जी, फेंक रहा है। ऊपर वाला दुआएं फेंक रहा है। ऊपर वाला मेरे छोटे भैया मेरी छोटी भाभी की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और तुम दोनों का प्यार इन फूलों की तरह हमेशा खुशबुएं बिखेरता रहे। थैंक यू। लेकिन ये प्लेन की टिकटें क्या है मेरे भैया? हनीमून के लिए बड़े भाई की तरफ से तोहफा। ये बुलडोजर हमें यहाँ से फुटाना चाहता है। हाँ जी? क्या सोच रहे हो बेटे? जाने की तैयारी करो। नहीं माँ, भैया ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। सुना है उड़ने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तू ठीक कहता है बेटा, मैं तुझे हवाई जहाज से नहीं भेजूं। हाँ। माँ, मुझे भी डर था कि मुन्ना प्लेन में जाने से घबराएगा तो ट्रेन से रवाना कर देंगे। ये ठीक है, ट्रेन में कोई खतरा नहीं। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? माँ तुम्हारी बहू है ना, वो तुम दादी बनने वाली हो। दादी ट्रेन में जाएगी तो उल्टियाँ आएंगी फिर। हनीमून से पहले उल्टियाँ? हाँ, तुम्हारा अगर उल्टियाँ आ ही रही हैं तो इतनी गाड़ियाँ अपने पास, किसी गाड़ी में भेज देते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में। हाँ ठीक ही तो है, किसी भी गाड़ी में चला जा। माँ 20 साल के बाद मिले हम, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चले जाऊँ? माँ, अरे तो मैं बेटे, पहले मैं तो तेरी खुशी के लिए कह रही हूँ। अगर तू नहीं जाना चाहता है तो मत जा। क्यों इसे भेज रहा है? हाँ, पूजा का सामान तैयार है। अच्छा, मैं कैसी पूजा माँ जी? हनीमून पूजा। कल गणपति बाबा का व्रत है, घर में खाना नहीं सिर्फ लड्डू बनेंगे। मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा माँ, तुम जाओ माँ। माफ करना भैया, आपको करीबन 2000 का फटका तो लगा होगा। धंधा है भैया, इसको भी फाड़ दो। कभी नफा कभी नुकसान। माँ, क्या हुआ तुझे? हाँ? बहुत भयंकर ख्वाब आया माँ। क्या? तूफानी रात, बिजली कड़क रही, बारिश जोरों पर है और अचानक वही आदमी जिसने पिताजी का खून किया था, वही आदमी दरवाजा खोल के बंदूक लेके तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बंदूक तुम्हारे सीने पे रख देता है माँ और कहता है, बता वो रथ कहाँ है? तुम नहीं बताती माँ और कहती मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। वो घोड़ा दबाने ही वाला था माँ, मैं बीच में आ गया। आते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। वो मुझे मार रहा था, मैं उसको मार रहा था, वो मुझे मार रहा था, मैं उसको मार रहा था। मारते मारते माँ हम उस कमरे में पहुंच गए जहाँ रथ रखा था। वहाँ फिर लड़ाई शुरू हो गई और उसने ये तुझे क्या हो गया? रो नहीं बेटे, रो नहीं। उसने तुम्हें गोली मार दी और वो रथ लेकर, हमारा रथ लेकर चला गया। ये तो बहुत अच्छा सपना है बेटे। ये कैसा अच्छा सपना है माँ? और नहीं तो क्या, अब तो रथ की चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सपने का मतलब हमेशा उल्टा होता है।
और फिर मुझे किस बात का डर? मेरे दोनों बेटे जो मेरे पास आ गए। चल तू आराम से सो जा। देवी माँ तेरी रक्षा करे। ए बुढ़िया, इतनी जल्दी एक्टिंग फ्लॉप। माँ, माँ, फिर तुझे क्या हो गया? बहुत घबराहट हो रही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ओफो, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? पर तुमने रथ तो हिफाजत से रखा है ना? अरे बेटे, रथ को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ चोर 10 जन्म तक नहीं पहुँच सकता। इन चोर उचक्कों का कोई भरोसा नहीं माँ, ये पाताल तक पहुँच जाते हैं। तुझे विश्वास नहीं आ रहा है ना? नहीं। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले कि रथ कितनी सुरक्षित जगह पे रखा है। हाँ माँ, मैं रथ देख लूंगा ना तो मेरी घबराहट जाती रहेगी और मुझे भयानक ख्वाब नहीं आएंगे। हाँ, ये तू ठीक कह रहा है। मुन्ने को भी साथ ले चले? मुन्ना? कौन मुन्ना? अरे अपना मुन्ना। अरे मुन्ने की क्या जरूरत है माँ, अभी वो नादान है, उसके खेलने कूदने के दिन है। अच्छा, तो मेरे खेलने कूदने के दिन है और तेरे रथ लेके फूटने के दिन है। किससे बात कर रहे हो? अच्छा सपना है बेटे। अरे ये तो माँ जी की आवाज है। माँ जी के साथ अजीत ड्रामा कर रहा है, लेकिन मैंने तेरे बंदर के गले में ट्रांसमीटर डालकर उसके पीछे लगा दिया ताकि मैं सब कुछ यहाँ सुन सकूं। क्या बोला? इधर आओ बेटे। कुछ बोला? हाँ। रथ तक पहुँचने के लिए इस दीवार से गुजरना पड़ता है। हाँ, इस दीवार से माँ? कैसे? इस टेलीफोन के 2 0 घुमाने से ये द्वार खुलती है। माँ, खुल गया माँ। ये नीचे क्या है? वो रात नीचे है? आओ मेरे साथ। ये लाल बटन दबाकर इसे खींचने से टेलीफोन बाहर आता है। लाल बटन, टेलीफोन। और टेलीफोन के 3 6 9 घुमाने से वो तिजोरी खुलती है। 3 6 9। ये तो खुली नहीं माँ जी, कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है। नहीं खुली। नहीं बेटे, वो हैंडल फिराने से खुलती है। मैं हैंडल फिराऊं? अरे इस वक्त नहीं खुलेगी, तिजोरी सिर्फ रात के 8 और 9 के बीच में खुलती है। और कल मंगलवार है, माँ जी कथा सुनने जाएंगी, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। अबे कैसे निकल जाएंगे? वो लड्डू गोपाल जो है रास्ते में दीवार बनकर जो खड़ा है। लड्डू गोपाल? ओ अजीत, हाँ। उसको भी लुढ़का देंगे। देखो, कल माँ जी गणपति बाबा का व्रत रखेंगी, घर में खाना नहीं सिर्फ लड्डू बनेंगे और हम लड्डू में भाग मिला देंगे। क्या बोला? कुछ बोला? ये कहाँ ले जा रही हूँ? अजीत भैया के लिए है। लम में दे आती हूँ। ये ले लड्डू खा ले। लड्डू? हाँ, आज गणपति बाबा का व्रत है ना, घर में खाना नहीं बनेगा। माँ, मैं मिठाई खाता नहीं। अरे मिठाई थोड़ी है, ये तो प्रसाद है। ओ, प्रसाद है तो थोड़ा खा लूंगा। अच्छा, जितना जी में आया उतना खा लेना। मैं कथा सुनने जा रही हूँ। हेलो। कौन? बादशाह? अरे जमीला, तुमने यहाँ क्यों फोन किया? भूल गए? आज मेरी सालगिरह है। सालगिरह? सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। मगर आज तो तुम आओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। देखो, तुम्हारी सालगिरह हो और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? जल्दी आना। जमीला की सालगिरह है, क्या दूं उसको? हाँ, लड्डू। डियर लाडोस, जमीला सालगिरह मुबारक हो तुम्हें, ये पीले पीले लड्डू। अब देखना लड्डू गोपाल को लड्डू खाते हुए। जमीला मेरी जान, मेरी जान, लड्डू खा के मजा आ गया। बस एक ही बाकी है। ये तुम खा लो। तुम खा लो। ये तुम खा लो ना। तुम अच्छा, एक काम करते हैं, आधा मैं खा ले, तुम आधा तुम खा लो। हाँ? ये क्या बदतमीजी? अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? आती है, लेकिन प्यार को देख के भाग जाती है। तो बीच में खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाके प्यार करो।
क्यों नहीं, हम घर जाके क्यों प्यार करें? हम कोई डरते हैं? घर में तो वो प्यार करते हैं, वो डरते हैं। हम तो सारे बाजार करेंगे प्यार। बड़े प्यार करने वाले। इनको क्या तकलीफ है जी? हाँ, प्यार हम करते हैं, दर्द इनके उठता है। अब तो चाहे रोके सरकार, चाहे टोके जमाना, हम तो सारे बाजार करेंगे प्यार।